Welcome to Learn Tank. Today we are going to discuss the topic leave salary encashment of leave. इसका मतलब होता है कि sometimes an employee may surrender his leave and may get equivalent payment in cash. It is called leave salary. कभी कभार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉई को पेड लीव देता है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको पेड सैलरीज दी जाती है, पेड लीव दी जाती हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 40 डेज़ पर ईयर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेड लीव दी जाती है. मतलब कि अगर वो 40 डेज़ काम नहीं भी करते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो उस केस में उनकी सैलरी नहीं कटेगी, उनको उस 40 डेज़ का भी कंपनसेशन मिलेगा. मतलब 40 डेज़ की भी सैलरी उनको मिलेगी. सैलरी इज़ ऑफ टू टाइप्स, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल. चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट लीव एनकैशमेंट मिलती है तो वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगी. बट अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये पूरी तरह एग्जम्प्ट होगा. बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी. एग्जम्पशन क्या होगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट. लीव एनकैशमेंट 25 lakh rupees, this is a ceiling limit, and 10 months salary into my average salary और एवरेज सैलरी इंटू में लीव एट दी क्रेडिट. इन चारों में से जो लोअर होगा उसका एग्जम्पशन आपको मिलेगा लीव एनकैशमेंट में. आगे चल एवरेज सैलरी मीन्स 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिटायर्ड हो रहे हो 16 नवंबर 2023 को, तो अगर आप ग्रेचुटी के लिए देखना चाहते हो कि आपकी ग्रेचुटी की 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, तो उस चीज़ के लिए आपको जनवरी से अक्टूबर तक की सैलरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. बट वहीं अगर आप लीव सैलरी की बात करें तो आपको एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी. कब से? 16 जनवरी 2023 से लेकर 15 नवंबर 2023 तक, 15 नवंबर 2023. क्यों? क्योंकि हमें एवरेज सैलरी लेनी है प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट की. तो रिटायरमेंट हो रही है हमारी 16 नवंबर को, तो हम उससे एक दिन पहले 15 नवंबर को जो है उतने दिन तक की सैलरी को कैलकुलेट करेंगे. यहाँ जो एवरेज सैलरी का है, सैलरी का मतलब क्या है? यहाँ पे सैलरी का मतलब है सेम लाइक HRA. जैसे आप हाउस रेंट अलाउंस पे सैलरी लेते थे, वो लेते थे बेसिक प्लस DA इफ इट फॉर्म पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन विच इज़ अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. वही सेम आप सैलरी का कैलकुलेशन यहाँ पे भी करेंगे. यहाँ पर कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स को सर्विस कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन शुड बी नोट. लाइक फॉर एग्जांपल 26 साल आपने और 11 महीने अगर आपने सर्विस दी है, किसी भी जगह पर आपने 26 साल और 11 महीने जो है सर्विस दी है, तो आपकी जो कैलकुलेशन निकाली जाएगी नंबर ऑफ ईयर्स, कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स की, वो लेंगे 26 साल. फ्रैक्शन 11 मंथ का इग्नोर कर देंगे. अब हम देखते हैं कि लीव एट द क्रेडिट कैसे निकालते हैं. लीव एट द क्रेडिट, यहाँ पे जो लीव एट द क्रेडिट है वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो हमारे पास है अनअवेल्ड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. मतलब कितनी ज़्यादा आपने लीव जो है अभी आपने कितनी छुट्टियां नहीं ली है रिटायरमेंट के टाइम, वो निकालना है हमें, है ना. तो इसका फॉर्मेट या फिर एक नॉर्मल वो बोल लीजिए, नॉर्मल एक कैलकुलेशन का तरीका देख लीजिए कि लीव अवेलेबल फॉर ईच करेंट ईयर ऑफ सर्विस. मतलब एक जिस साल आप काम करते हो, हर साल आप काम करते हो 26 साल तक, तो आपको हर साल कितनी छुट्टियां मिलती है वो देखेंगे. बट सरकार ने बोला है कि मैक्सिमम अगर आप कैलकुलेशन के लिए देखेंगे तो आप सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां ही ले सकते हैं एक साल में. मतलब कि अगर आपका एम्प्लॉयर 40 दिन की छुट्टियां देता है आपको हर साल, तो आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन की कैलकुलेशन करोगे, 30 डेज पर ईयर की कैलकुलेशन करोगे, ना कि आप 40 दिन लोगे उस चीज़ के लिए. लीव्स अवेल ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप जो काम कर रहे थे उस टाइम भी आपको छुट्टियों की ज़रूरत पड़ी होगी, आपने उस टाइम कितनी छुट्टियाँ ली हैं वो देखेंगे. माइनस लीव एंड कैश ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने छुट्टियाँ नहीं ली, आपके पास छुट्टियाँ पड़ी थी, आपने जाके अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मैं छुट्टियाँ अवेल नहीं की, बट मुझे उसके बदले पैसे चाहिए अभी, मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, अभी मुझे पैसे चाहिए. बट तो वो लीव एनकैशमेंट करवाई आपने, तो वो आ गई अनअवेल्ड लीव्स डेज के अंदर. अगर आप हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है वो मंथ्स के हिसाब से करनी होती है, तो आप डिवाइड बाय 30 डेज करोगे तो आपका आ जाएगा लीव एट द क्रेडिट मंथ में. ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चंस में होता है वो अवेल्ड एंड अनकैश लीव नहीं दी जाती है, तो उस केस में कैसे करेंगे?
लीव अवेलेबल एज पर एम्प्लॉयर, मतलब कितना एम्प्लॉयर ने हमें लीव देने के लिए अलाउड किया था 40 दिन, इनटू में जितनी 26 साल की सर्विस है वो, माइनस अनअवेलेबल लीव्स, मतलब हमने कितनी अवेल नहीं की वो आएगा, वो हो जाए, उसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो है लीव अवेल्ड एंड एनकैश्ड। थैंक यू।